हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये हमारा वोकैब सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा और आपको नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे और आप उस सारे वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को या फिर प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ से वोकैब वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया है, यहाँ पे पार्ट नंबर 5 कर लीजिएगा बिकॉज ये पार्ट नंबर 5 ही है। ठीक है, तो पार्ट 5 है और इसमें हम धीरे धीरे करके पूरे वोकैब को सीखेंगे और आपकी वोकैब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। ये वीडियोस किसको देखना चाहिए, तो ये वीडियो देखना चाहिए अगर आप एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, नेवी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आता है अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस अगर आप नॉलेज गेन करना पसंद है आपको, आप डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है हर जगह, तो यहाँ से आप अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है, तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट मोड पे देखेंगे और सुनेंगे तो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की, पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड है हमारा कन्वेनियंट। कन्वेनियंट मतलब क्या हो जाता है कि जो आपको समय पे आराम दे सके, यानी कि आरामदायक। ठीक है, आरामदेह। कन्वेनियंट मतलब क्या होता है, आरामदेह। ठीक है, यानी कि जिसका मतलब इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी हो, उसे हम बोलते हैं कन्वेनियंट। ओके, तो कन्वेनियंट इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, हैंडी या फिर सूटेड, एडवांटेजियस, कंफर्टेबल। यानी कि इन कन्वेनियंट का मतलब आप समझ लेंगे सिंपल वर्ड में क्या हो जाएगा, जो कि आरामदेह हो। ठीक है, जिससे कि आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो। लाइक मान लीजिए कि आप जब एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस नोट्स आर हैंडी एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। यानी कि उस टाइम आपको आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, यानी कि ईजी होगा, कंफर्टेबल होगा उसको रिवीजन करने में। बिकॉज जो नोट्स जो होंगे काफ़ी छोटे छोटे होंगे तो आप उसको जल्दी से कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। सो ये यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कन्वेनियंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको जो हुई असुविधा होती है। ठीक है, कन्वीनियंट का सुविधा बोल सकते हैं और इनकन्वीनियंट का मतलब हो जाता है असुविधा। तो कन्वीनियंट सुविधा, इसका सिनोनिम हैंडी, सूटेड, एडवांटेजियस, कंफर्टेबल। अगला वर्ड हम देखते हैं कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मतभेद हो। कॉन्ट्ररी मतलब हो जाएगा मतभेद, यानी कि दो चीज़ों में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी। तो कॉन्ट्ररी आपका पहला, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिसिमिलर, यानी कि दोनों में मतभेद हो, अंतर हो, डिफरेंस हो। कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट है ना, यहाँ पे ई कर लीजिएगा, तो ऑपोजिट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। यानी कि कॉन्ट्ररी का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे विरोधाभास हो या फिर मतभेद हो या फिर अंतर हो तो उसे हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं। इसके सिनोनिम जो होते हैं डिसिमिलर, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टेम्प्ट का मतलब हो जाएगा घृणित कोई चीज़ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की, कोई चीज़ अगर ख़राब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निंदा जैसे कि आप इसको बोलेंगे, अगर एक शब्द में अगर आप इसको बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं अवहेलना करना। ठीक है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना करना, यानी कि किसी चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट न देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो लोग क्या बोलते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना, यानी कि उसका सम्मान न करना, उसको रिस्पेक्ट न देना, जो चीज़ उसमें आदेश है उस आदेश का पालन न करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट बोलते हैं। और कंटेम्प्ट का जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम होते हैं, वो क्या होते हैं, तो स्कॉर्न, डिसडेन, डेस्पिकेबल, डिसरिगार्ड, इन सब का मतलब होता है कॉन्टेम्प्ट। और कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना। अवहेलना करना मतलब क्या, कि उसके आदेश का पालन न करना। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड है हमारा कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब हो जाता है डर, भय, खौफ, है ना। कॉन्स्टरनेशन का मतलब हो जाएगा जो आपके अंदर एक डर होता है उसे हम कॉन्स्टरनेशन बोलते हैं। और इसका अगर आप सिनोनिम देखना चाहें तो हो जाता है डिसमे, फियर, होपलेसनेस। दिस इज़ वेरी गुड वर्ड डिसमे, तो आप डिसमे को याद कर सकते हैं। डिसमे मतलब क्या हो जाता है, खौफ या फिर डर। एंड और क्या वर्ड होंगे, फियर,
होपलेसनेस, होपलेसनेस मतलब क्या होता है, निराशा। निराशा कब होती है, जब आपको किसी चीज़ का डर होता है। तो जब आपके अंदर डर होगा तो वहाँ पे होपलेसनेस आएगी, ठीक है। और जब होपलेसनेस आएगी तो आपके अंदर खौफ आएगा। तो सारे सिमिलर वर्ड हैं, कॉन्स्टर्नेशन, डिसमे, फियर, होपलेसनेस। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है, एकदम से क्लियर, कोई भी चीज़ एकदम क्लियर हो, मतलब क्या, साफ साफ वो चीज़ दिख रहा हो, यानी उसमें कोई भी क्या होता है, झोल मोल ना हो, यानी कि जो होता है ना कि कोई उसमें अंतर ना हो, यानी जैसा है एकदम क्लियर कट दिख रहा हो, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम क्लियर, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम बनता है वह बनता है ऑब्वियस या फिर विजिबल, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित। भाई कोई भी चीज़ प्रतिष्ठित होगा मतलब एकदम से क्लियर कट समझ में आएगा कि भाई प्रतिष्ठित है, सबसे अलग होगा वो। ऑब्वियस मतलब क्या होता है, एकदम से जो साफ साफ समझ में आए, साफ साफ दिखे। और विजिबल मतलब जो दिखाई दे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब हो जाता है ऑब्वियस, विजिबल, प्रोमिनेंट, यानी कि क्लियर एकदम। और कॉन्स्पिक्यूटी का मतलब हो जाता है क्लैरिटी, स्पष्टता। कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो कि निहित है, यानी एक जगह कलेक्टेड है, एक जगह संचित की गई है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड। जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है उससे हमारे भारत के राष्ट्रपति जो गवर्नर होते हैं उनका इनकी जो है सैलरियाँ दी जाती हैं। तो कहाँ से, कॉन्सोलिडेटेड फंड से दी जाती है, यानी कि संचित निधि बोलते हैं उसे, संचित निधि। तो संचित निधि जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड बोलते हैं। तो कॉन्सोलिडेट का मतलब क्या समझ में आया, संचित। और संचित का मतलब क्या होता है कि जिसको हम इकट्ठा करके रखे होते हैं, एक साथ रखे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा कॉम्बाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट। कॉम्बाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट आर द सिनोनिम ऑफ कॉन्सोलिडेट। एंड इसका मतलब हो जाता है कि इकट्ठा करके रखना, संचित करके रखना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब हो जाता है परिणाम, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, देन कॉन्सिक्वेंसेस विल बी गुड। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली देन द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी बैड। यानी कि अगर आप अच्छा करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा, अगर आप खराब करेंगे तो परिणाम भी खराब होगा। सो कॉन्सिक्वेंस का बेसिक मतलब हो जाता है परिणाम। और इसका जो सिनोनिम बनता है वह बनता है आउटकम, रिपरकसन, इफेक्ट, रिजल्ट, ठीक है। आउटकम, रिपरकसन, इफेक्ट, रिजल्ट, यानी प्रभाव, परिणाम। भाई अगर अच्छा करेंगे तो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा, आउटकम अच्छा होगा, रिपरकसन अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, इफेक्ट अच्छा होगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है और इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेंट का मतलब होता है अपनी सहमति दे देना। कॉन्सेंट का मतलब हो जाता है अपनी सहमति दे देना। कॉन्सेंट का मीनिंग हो जाता है अपनी सहमति दे देना। और इसके जो सिनोनिम बनते हैं वो होते हैं एसेंट। जैसे होता है कि राष्ट्रपति ने अपना एसेंट दे दिया इस बिल को, ठीक है, यानी कि वो बिल जो है अब कानून बन जाएगा। कोई भी बिल जो होता है, कोई बिल जो होता है उसको एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है। तो कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट यानी सहमति। तो एसेंट हो गया। एक्सीड मतलब स्वीकार कर लेना। परमिट यानी कि परमिट कर देना, यानी कि आज्ञा दे देना उसका। अग्री मतलब होता है सहमत हो जाना। तो कॉन्सेंट का मतलब एसेंट, एक्सीड, परमिट, एग्री या फिर सहमति दे देना। तो आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि जागरूक, है ना। कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि सचेत एकदम से, ठीक है, यानी कि हर चीज़ को ध्यान से देखने वाला, समझने वाला, यानी कि सचेत इंसान। कॉन्शियस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो अवेयर, अप्राइज्ड, इन्फॉर्म्ड, यानी हर चीज़ से जागरूक, हर चीज़ को जानता हो, समझता हो, ठीक है। आप अगर कॉन्शियस हैं यानी कि आप हर चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कॉन्शियस, ठीक है। होता नहीं इनकॉन्शियस हालत में एक इंसान मिला, तो इनकॉन्शियस मतलब बेहोशी के हालत में, और कॉन्शियस मतलब होश के हालत में, ठीक है। तो आई होप कॉन्शियस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर, अप्राइज्ड, इन्फॉर्म या फिर होश में होना, यानी कि हर चीज़ों से अवेयर होना यानी जागरूक होना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड हमारा हो जाएगा कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है, आज्ञा दे देना किसी भी चीज़ के लिए।
कॉन्सीड का मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञा दे देना। अभी हमने कुछ एक वर्ड पढ़ा था इसके पहले, तो मैं ये चाहता हूँ कि कौन सा वर्ड इसका सिमिलर और हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट में जा करके। तो कॉन्सीड का मतलब हो जाएगा परमिट, एसेंट, सैंक्शन, यानी कि स्वीकार कर देना या फिर स्वीकृति दे देना। तो आई होप ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू आप ज़रूर दें, और इन वीडियो में आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, तो उस पर मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आप चैनल पे भी नए नए जुड़े हैं तो यहाँ रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास में ही बेल आइकन होगा, इसको प्रेस कर लेंगे तो कोई भी वीडियो में जब ऐड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।